नमस्कार दोस्तों अगर देखा जाए हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूध का सेवन करते हैं या फिर शरीर में किसी बीमारी के कारण हम दूध का सेवन करते हैं। दोस्तों एक स्वस्थ शरीर के लिए क्यों होता है जरूरी दूध पीना। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दूध के इन्हीं सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूं, बहुत ही सिंपल शब्दों में। और दोस्तों मैं इस वीडियो में दूध के बारे में लगभग 12 टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। पहला टॉपिक है एक स्वस्थ शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है दूध पीना। दूसरा टॉपिक है दूध में पानी मिलाने से क्या होता है और प्योर दूध में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा टॉपिक है दूध में मुख्य रूप से कितनी विटामिन पाई जाती है। चौथा टॉपिक है गाय के दूध और भैंस के दूध में क्या डिफरेंस होता है। पांचवा टॉपिक है क्या गाय के दूध और भैंस के दूध से ज्यादा ताकतवर होता है बकरी का दूध। छठवां टॉपिक है कई लोगों को दूध क्यों नहीं पच पाता है। सातवां टॉपिक है दूध से बनी मिठाई या खोवा से बनी मिठाई या दूध से बनी अन्य मिठाई जैसे कि बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, इन सब में क्या दूध के इतना ही विटामिन पाई जाती है। आठवां टॉपिक है क्या जितना दूध में विटामिन पाया जाता है उतना ही घी में भी विटामिन पाया जाता है। नौवां टॉपिक है कच्चा दूध पीना और गर्म करके दूध पीना, इसमें से कौन सा फायदेमंद होता है और पर्याप्त विटामिन किसमें पाई जाती हैं, कच्चा दूध में या गर्म किया दूध में। 10वां टॉपिक है दूध को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। 11वां टॉपिक है पैकेट बंद दूध में और घर से लिया गया दूध में क्या डिफरेंस होता है। 12वां टॉपिक है दूध में पाए जाने वाले मुख्य विटामिन और दूध में मुख्य विटामिन के फायदे और शरीर में इन विटामिन की कमी के लक्षण। दूध के अलावा और ये किन खाद्य पदार्थों में विटामिन पाई जाती है। दोस्तों इन्हीं टॉपिक को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों खाद्य पदार्थ का शब्द काफी प्रयोग किया गया है इस वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि खाद्य पदार्थ का मतलब क्या होता है। खाद्य पदार्थ का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम खा सकते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ कहते हैं। टॉपिक नंबर 1, एक स्वस्थ शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है दूध पीना। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूध का सेवन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होते हैं, खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए। टॉपिक नंबर 2, दूध में पानी मिलाने से क्या होता है और प्योर दूध में क्या डिफरेंस होता है और अगर हम पानी मिला दूध को पीते हैं तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों दूध में पानी मिलाने से उसके पोषक तत्वों जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन की मात्रा कम हो जाती है। इससे दूध का पोषण पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिशियस मूल्य घट जाता है और दूध के स्वाद में गाढ़ापन कम हो जाता है। पानी मिलाने की वजह से दूध का स्वाद भी हल्का हो जाता है और दोस्तों जो प्योर दूध होता है उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन की मात्रा पर्याप्त होती है। और अगर हम पानी मिला दूध को पीते हैं तो हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन नहीं मिल पाता है और दोस्तों ये विटामिन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी भी होते हैं, खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए। और दोस्तों पानी मिला दूध को पीना हमारे शरीर पर प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ता है। शरीर में तत्वों, एलिमेंट्स की कमी से हड्डियों की बीमारियां, दांतों की समस्या, कमजोरी और विकास में रुकावट जैसी समस्या हो सकती है। और हाँ, अगर आप पानी मिला दूध का सेवन कर रहे हैं या घर में कोई कर रहा है तो ही आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ये प्रॉब्लम दूध की वजह से किसी को जल्दी होता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों पानी मिला दूध आप पी रहे हैं और अगर आप अपने शरीर की विटामिन की पूर्ति के लिए अन्य खाद्य पदार्थ से लेकर अपने शरीर की विटामिन को पूरा कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। टॉपिक नंबर 3, दूध में मुख्य रूप से कितनी विटामिन पाई जाती हैं। दोस्तों इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं विटामिन का मतलब क्या होता है। दोस्तों विटामिन एक नाम है जिसे इंग्लिश में भी विटामिन कहते हैं। विटामिन ये हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करने, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में, शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जानते हैं दूध में मुख्य रूप से कितनी विटामिन पाई जाती है। दोस्तों ये कहना दूध में मुख्य रूप से कितनी विटामिन पाई जाती है ये एक विस्तृत सवाल है। दूध की विटामिन को देखना ये एक डिफिकल्ट प्रक्रिया है, यानी कि अगर गहराई से देखा जाए तो दूध में निम्नलिखित विटामिन पाई जाती हैं। टॉपिक नंबर 4, गाय के दूध और भैंस के दूध में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस गाय का दूध। दोस्तों इसमें वसा यानी कि फैट की मात्रा कम होती है, लगभग 3 से 4%, इसीलिए गाय का दूध हल्का और आसानी से पच जाता है। वहीं भैंस का दूध, इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, लगभग 7 से 8%, इसीलिए भैंस का दूध गाढ़ा और मलाईदार होता है। दूसरा डिफरेंस गाय का दूध, इसमें प्रोटीन की मात्रा भैंस के दूध की तुलना में थोड़ी कम होती है, वहीं भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा गाय से ज्यादा होती है। तीसरा डिफरेंस गाय का दूध, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, लगभग 87 से 88%, वहीं भैंस के दूध में 82 से लगभग 83% पानी पाया जाता है। चौथा डिफरेंस गाय का दूध, इसका रंग हल्का पीला और सफेद होता है, वहीं भैंस का दूध पूरा सफेद होता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों में से कौन सा दूध बेहतर होता है यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, यहाँ आप ध्यान दे सकते हो। दोस्तों दूध में पाए जाने वाले विटामिन और खनिजों की मात्रा, दूध के प्रकार, गाय का दूध, भैंस का दूध आदि और प्रोसेसिंग पर निर्भर करता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है आप दूध को किस तरीके से रख रहे हैं, कितनी देर तक दूध को गर्म कर रहे हैं। दूध को ज्यादा देर तक गर्म करना दूध में मौजूदा विटामिन जैसे विटामिन बी और विटामिन सी और कुछ मिनरल्स नष्ट हो सकते हैं।
टॉपिक नंबर 5, क्या गाय के दूध और भैंस के दूध से ज्यादा ताकतवर होता है बकरी का दूध? दोस्तों, ताकतवर दूध ये एक विस्तृत सवाल है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है, और ये कहना कि ये दूध ज्यादा ताकतवर होता है, ये कहना एक गहरा सवाल है। सभी दूध के अलग अलग फायदे होते हैं आपके आवश्यकता अनुसार। टॉपिक नंबर 6, कई लोगों को दूध क्यों नहीं पच पाता है? दोस्तों, गाय और भैंस, बकरी, इन तीनों के दूधों में एक लैक्टोज नामक चीज पाई जाती है। दरअसल दोस्तों, लैक्टोज एक प्रकार की चीनी है जो दूध में पाई जाती है। भैंस के दूध में ज्यादा पाई जाती है, गाय के दूध में कम पाई जाती है। दोस्तों, यही कारण है जिनकी पाचन क्रिया कमजोर होती है। इसी लैक्टोज की वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे की पेट में दर्द, गैस बनना, दस्त लगना, सूजन आदि। टॉपिक नंबर 7, क्या दूध से बनी मिठाई या खोआ से बनी मिठाई या दूध से बनी अन्य मिठाई जैसे कि बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला आदि सब में क्या दूध के इतना ही विटामिन पाई जाती हैं? दोस्तों, दूध से बनी मिठाइयों में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा दूध की तुलना में कम हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिठाई बनाने की प्रक्रिया में दूध को लिमिट से ज्यादा गर्म किया जाता है और उसमें चीनी, घी, अन्य सामग्री मिलाई जाती है, जिससे दूध में कुछ पोषक तत्व कम हो सकते हैं। टॉपिक नंबर 8, क्या जितना दूध में विटामिन पाया जाता है उतना ही घी में भी विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, दूध और घी में पाए जाने वाले विटामिन की मात्रा और प्रकार में डिफरेंस होता है। घी में विटामिन की मात्रा में दूध की तुलना में कम होती है, क्योंकि घी दूध से वसा यानी कि फैट निकालकर बनाया जाता है। कच्चा दूध पीना और गर्म करके दूध पीना कौन सा फायदेमंद होता है? दोस्तों, कच्चा दूध पीना और गर्म करके दूध पीना, इन दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं और अपने अपने नुकसान होते हैं। यह दूध आपकी आवश्यकताओं और पसंद पर निर्भर करता है कि कौन सा दूध आपके लिए बेहतर है। गर्म करके दूध पीना, इससे क्या होता है, दूध में हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध पीना सुरक्षित हो जाता है और पचने में भी आसान हो जाता है। कच्चा दूध पीना, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है बैक्टीरिया का, ये आपकी सुरक्षा पर निर्भर करता है। और अगर दोस्तों आपको पाचन की कोई समस्या हो तो दूध को पचने में समस्या हो सकती है। वैसे दोनों दूधों में लगभग सेम ही विटामिन पाई जाती है। हाँ, गर्म दूध को लिमिट से ज्यादा अगर गर्म करोगे तो कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। टॉपिक नंबर 10, दूध को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखें? दूध को लिमिट के अनुसार गर्म कर ले ताकि दूध के हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। दूध को ठंडा करके उसे साफ बर्तन में रख कर तोप दे। दूध को अन्य खाद्य पदार्थ से दूर रखे, खासकर तेज गंध वाले खाद्य पदार्थ से। और दोस्तों, गर्म किया गया दूध को आप ठंडा कर फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रिज के सबसे ठंडे भाग में रखे, जैसे की फ्रिज के पीछे की दीवार की तरफ या नीचे शेल्फ में। दूध को हमेशा साफ और हवाबंद पैक में रखे। आप कांच या प्लास्टिक के बोतल या स्टील कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं। दूध को डोलू कंटेनर बोतल जिसमें भी आपको भरना है, पहले उसे आप बढ़िया से धुल ले, फिर उसके बाद सुखा ले, फिर उसके बाद उसमें दूध को रखें। और दोस्तों, दूध को बार बार ना खोले, इससे क्या होता है, दूध में बैक्टीरिया प्रवेश हो सकते हैं और दूध जल्दी खराब हो सकता है। दूध को उतना ही निकाले जितना आपको उपयोग करना हो। दोस्तों, यही कुछ बातें थी जिससे हम दूध को कुछ समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। वैसे दोस्तों, बिना फ्रिज में रखा गया दूध हम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। यह ठंडी और गर्मी समय पर डिपेंड करता है और दूध की सुरक्षा पर भी डिपेंड करता है। वैसे दोस्तों, फ्रिज की बात करें तो अगर फ्रिज में दूध को सही तरीके से स्टोर किया जाए तो हम 3 से 4 दिन तक दूध को सुरक्षित रख सकते हैं फ्रिज में। टॉपिक नंबर 11, पैकेट बंद दूध और घर से लिया गया दूध में क्या डिफरेंस होता है? पैकेट बंद दूध यह आमतौर पर हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त होता है, यानी कि आमतौर पर यह बैक्टीरिया से सुरक्षित रहता है। यह आसानी से दुकानों पे उपलब्ध होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये दूध और कई बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि दूध को कैसे स्टोर किया गया है और दूध की एक्सपायरी डेट कितनी है। वैसे दोस्तों, पैकेट बंद दूध के 2 प्रकार होते हैं, टेट्रा पैक दूध, पाश्चुकृत दूध। इन दोनों दूधों को एक ही प्रक्रिया से बनाया जाता है, पाश्चुकृत प्रक्रिया से। दोस्तों, टेट्रा पैक दूध को UHT प्रक्रिया से बनाया जाता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। यह प्रक्रिया दूध को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है कुछ सेकंड के लिए और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध में सभी हानिकारक बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस दूध को टेट्रा पैक में बंद किया जाता है, जिससे दोस्तों ये टेट्रा पैक दूध लगभग 6 महीनों तक सुरक्षित रहते हैं। और दोस्तों, एक दूध होता है जो प्लास्टिक के पैकेट में होता है। दोस्तों, इसे भी पाश्चुकृत प्रक्रिया से ही तैयार किया जाता है। इस दूध को भी गर्म किया जाता है, लेकिन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर नहीं, उससे कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा कर दिया जाता है तुरंत। यह प्रक्रिया दूध में हानिकारक बैक्टीरिया को कम करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मारती है। इस पाश्चुकृत दूध को आमतौर पर प्लास्टिक के थैलियों और बोतल में पैक किया जाता है। दोस्तों, इस दूध को लगभग 4 से 7 दिनों तक फ्रिज में रखकर स्टोर किया जा सकता है। घर से लिया गया दूध यह सीधे स्रोतों से प्राप्त होता है, गाय भैंस से, इसलिए यह ताजा होता है। टेट्रा पैक दूध और पाश्चुकृत दूध की तुलना से यह अधिक होता है, स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है और ये दूध सभी दूधों से बेस्ट होता है। विटामिन के मामले में टेट्रा पैक दूध और पाश्चुकृत दूध में फर्क हो सकता है, जबकि घर से लिया गया दूध में पर्याप्त विटामिन की मात्रा होती है। दोस्तों, यही डिफरेंस होता है पैकेट बंद दूध में और घर से लिया गया दूध। टॉपिक नंबर 12, दूध में मुख्य विटामिन। दूध में मुख्य विटामिन के फायदे और शरीर में इन विटामिन की कमी के लक्षण। दूध के अलावा और ये किन खाद्य पदार्थों में यह विटामिन पाई जाती हैं? दोस्तों, मुख्य रूप से दूध में पाए जाने वाले विटामिन की बात करें तो मैंने मुख्य रूप से 4 विटामिन को रखा है। विटामिन B20, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K।
अगर इन चारों विटामिन के फायदे और लक्षण दूध के अलावा और ये विटामिन किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार हैं। विटामिन B20 ये रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। दूध के अलावा विटामिन B20 अन्य खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, जैसे कि मांस, अंडे, सी फूड आदि चीजों में। और दोस्तों, शरीर में विटामिन B20 की कमी के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। थकान, कमजोरी, चक्कर आना, याददाश्त कमजोर होना, हाथ पैर में शून्य पड़ना, शरीर में झुंझुनाहट। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम हमारे अंदर आने वाली हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ती है और उन्हें नष्ट करती है, इसे ही इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा विटामिन डी मूड को बेहतर बनाता है और डिप्रेशन के जोखिम को कम कर सकता है। दूध के अलावा विटामिन डी अन्य स्रोतों में भी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। अंडे, मशरूम, मछली का तेल आदि चीजों से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी के लक्षण: हड्डियों का दर्द, थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के मूड में अचानक बदलाव आना। विटामिन ए ये आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। दूध के अलावा विटामिन ए अन्य खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, जैसे संतरे, गाजर, पालक, चुकंदर आदि चीजों में। और दोस्तों, विटामिन ए की कमी के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। रात में कम दिखाई देना, शुष्क त्वचा, बालों का झड़ना, संक्रामण बीमारियों का खतरा बढ़ जाना। विटामिन के की मात्रा हालांकि दूध में कम पाया जाता है। विटामिन के खून का थक्का बनने में मदद करता है, साथ ही हड्डियों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, मैंने तो सिर्फ 4 ही विटामिन के बारे में बात की है जो दूध में पाया जाता है। दोस्तों, अगर गहराई से देखा जाए तो दूध में और भी विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। रिसर्च के मुताबिक दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 13 तरह के विटामिन की जरूरत होती है। अगर हम रोजाना दूध का सेवन करें तो कम से कम हम 5 विटामिन पूरा कर सकते हैं दूध से। वैसे दोस्तों, दूध में कोई कंफर्म नहीं है कि सिर्फ 5 ही विटामिन पाई जाती है, 5 से ज्यादा विटामिन पाई जाती हैं दूध में। इसके अलावा और विटामिन फल, सब्जियां, अनाज, दालें आदि खाद्य पदार्थ का सेवन करके शरीर की सभी विटामिन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं हम। दोस्तों, ये तो सिर्फ इतनी ही बातें थी दूध के बारे में। इसके अलावा पाउडर दूध, दूध में पानी मिला हुआ है, कैसे चेक करें? पाउडर दूध, थैली वाला दूध, टेट्रा पैक दूध से क्या कोई खाद्य पदार्थ खाने वाला सामान बन सकता है? प्रैक्टिकली करके और डीपली रिसर्च करके और दूध के आदि चीजों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही है कि आप दिन में एक टाइम दूध का सेवन जरूर करें। खासकर बच्चों को दूध पीने के लिए जरूर दें, क्योंकि बच्चों का बचपन का समय विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है उनके शरीर के लिए।